गीता जी का चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 40, 41, 42, 40, 41, 42। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसच्छिन्न संशयम्, आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः, छित्त्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हिंदी अनुवाद। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान कहते हैं ज्ञान योग सभी यज्ञ में श्रेष्ठ है। सद्गुरु से ज्ञान यज्ञ प्राप्त होता है और ज्ञान उसे मिलता है जो श्रद्धावान हो, सद्गुरु के वचनों को अमृत के जैसा पीता हो, जो तत्पर हो जानने के लिए, समझने के लिए, अपनी उन्नति के लिए, सुधार के लिए, जिसने अपने इंद्रियों का संयम किया हो, वह इस ज्ञान को प्राप्त कर परम शांति को उपलब्ध होता है। अब अंत के 3 श्लोक चौथे अध्याय के, इसमें भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हैं और कहते हैं विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। जो अज्ञानी है, जानता नहीं है, अज्ञश्च, अज्ञ यानी अज्ञानी है, उसको पता नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, अज्ञानी है। और अश्रद्धानश्च, श्रद्धा से रहित है, जिसके भीतर श्रद्धा भी नहीं है, अर्थात सद्गुरु के वचनों में प्रीति भी नहीं है, शास्त्र के वचनों में प्रीति भी नहीं है और जानता भी नहीं है, सद्गुरु की मानता भी नहीं है और खुद जानता भी नहीं है। शास्त्र की, संत की और गुरु की मानता भी नहीं है और खुद कुछ जानता नहीं है। संशयात्मा विनश्यति, ऐसे संशय में पड़े हुए आत्मा का विनाश हो जाता है। जो संशय में रहता है, अरे पता नहीं गुरुजी बता रहे हैं सच बता रहे हैं कि झूठ बता रहे हैं, पता नहीं गुरुजी ही अच्छे हैं या नहीं हैं, पता नहीं मैं सही जगह हूं कि नहीं हूं,
पता नहीं भगवान की बात सच है कि नहीं है। केवल कहने के लिए तो ये गुरुजी और संत लोग तथा गीता ऐसा नहीं कह रही है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा कभी मरण नहीं होगा। ये सिर्फ कहने की तो बातें नहीं है। मन में संशय बना हुआ है कि आत्मा दिखाई नहीं पड़ता, कि मैं कैसे अजर हूं, कैसे अमर हूं, कैसे मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, क्योंकि भूख लगती है तो पीड़ा होती है, प्यास लगती है तो भी पीड़ा होती है। और गुरुजी शास्त्र संत रोज बताते हैं कि तुम्हें भूख नहीं लगती, तुम्हें प्यास नहीं लगती, तुम शरीर नहीं हो। मृत्यु से भय लगता है तो भी गुरुजी बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि तुम्हें मृत्यु वरण नहीं कर सकती, तुम मृत्यु से परे हो। तो ये संशय में पड़े रहने वाला विनाश को प्राप्त होता है। जो अपने गुरु पर, गुरु के वचनों पर तथा शास्त्र पर संशय करता है तो संशय आत्मा विनश्यति, उस संशय में पड़ी हुई आत्मा का विनाश हो जाता है। संशय रूपी सर्प जिसे डस लेता है उसका विनाश हो जाता है। जैसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण नाग फांस में बंध गए, बंधकर मूर्छित हो गए। मेघनाद ने उन्हें नाग फांस में बांध लिया। देवताओं ने गरुड़ जी से प्रार्थना की कि उन्हें नाग फांस से मुक्त करें। गरुड़ जी आए और गरुड़ का भोजन होता है सर्प, तो गरुड़ जी उन्हें नाग फांस से मुक्त करने लगे। मुक्त करने के बाद गरुड़ जी के मन में संशय हो गया, अरे जिनके नाग फांस को मैंने मिटाया, मैंने जिन्हें नागों के बंधन से मुक्त किया, वे परमात्मा कैसे हो सकते हैं राम? तो संशय रूपी सर्प ने गरुड़ जी को डस लिया, यानी उनके मन में संशय खड़ा हो गया। गरुड़ जी भगवान शंकर के पास गए, हे महादेव, आप राम 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 निरंतर जिनका जप किया करते हैं, उन्हें तो सर्प ने मूर्छित कर दिया, नाग फांस से मूर्छित हो गए, मैंने जाकर के उनको मुक्त किया, तो ये कैसे परमात्मा है जिनका आप सदा चिंतन करते रहते? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तेरे को संशय रूपी सर्प ने डस लिया। राम जी को तो तूने सर्प से मुक्त किया, लेकिन तेरे को संशय रूपी सर्प ने डस लिया। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब कछु हुए मति के भ्रम भंगा। जब बहुत समय तक सत्संग करेगा तब थोड़ा बहुत तेरे मन का भ्रम दूर होगा। समुझे खग खग ही के भाषा, तू पक्षी है, पक्षी की ही भाषा को समझेगा। तो जा, काग भुसुंडी जो कौवे के भेष में रहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़, वे तुझे सत्संग सुनाकर तेरे मन के संशयों को छिन्न भिन्न करेंगे और एक दिन में तेरा संशय नहीं जाएगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब कछु है मति के भ्रम भंगा। बहुत समय तक सत्संग करेगा तब थोड़ा बहुत तेरा संशय दूर होगा। तो संशय दूर करने के लिए होते हैं सद्गुरु। जो मन में प्रश्न आए, जो मन में संशय खड़ा हो, उस संशय को मन में न रखे, उस संशय का तत्काल समाधान करा ले। कहा था एक दिन, प्रश्न खड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं केवल कह दिया और मान लिया। मन में प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि गुरुदेव आपने ऐसा कहा तो क्यों कहा, मेरे मन में तो ऐसा विचार आ रहा है, आप इस विषय में क्या कहते हैं। उन संशयों को निराकरण कराता जाए, उन संशयों को पाल कर न रखे। संशय एक सर्प के जैसे होते जो मनुष्य का विनाश कर देते हैं। तो जो प्रश्न आए वो गुरु से, संतों से पूछ ले, उनके वचनों पर, उन पर और शास्त्र के वचनों पर संशय करके जीवन न जिए, उसका समाधान करे। भगवान कहते हैं जो अज्ञानी है, जानता कुछ नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है उसके भीतर जानने की, और संशय में पड़ा हुआ है, तो संशय आत्मा विनश्यति, संशय में पड़ी हुई आत्मा का विनाश हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, न सुखी है। संशय जिसके मन में है
गुरु के वचनों, शास्त्र के वचनों पर, उसे इस लोक में भी सुख नहीं मिलता। वो बेचैन जीवन जीता है, अशांत जीवन जीता है। संशय वाला व्यक्ति जो भगवान पर संशय करे, गुरु पे संशय करे, शास्त्र के वचनों पर संशय करे, वो हमेशा अशांत रहता है। उसे इस लोक में भी शांति नहीं मिलती, और जब इस लोक में ही शांति नहीं मिलेगी तो परलोक में कहां से मिलेगी? उसे इस लोक में भी सुख नहीं मिलता और परलोक में भी सुख नहीं मिलता। तो भगवान यहां संकेत कर रहे हैं कि संशय को पाल कर नहीं रखना चाहिए। संशय का गुरु के पास समाधान करके, फिर जब समाधान हो जाए तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। कल्पना से जीवन नहीं जीना चाहिए। कितने लोग कल्पना करते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा। कल्पना से जीवन नहीं जीना चाहिए। अपना विचार प्रकट करे, खुल कर रखे अपने हृदय की बात को। जब उसका समाधान हो जाए तो उस संशय का समाधान होते होते, जैसे जैसे समाधान होता जाए, उस मार्ग को, उस सिद्धांत को जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ता जाए। नहीं तो संशय में पड़ी हुई आत्मा का विनाश हो जाता है। उसे इस लोक में ही सुख नहीं मिलता तो परलोक में कैसे मिलेगा? हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, सब कुछ भगवान के निमित्त ही जो करता है, खाता भी भगवान के लिए है, सोता भी भगवान के लिए है, देखता भी भगवान के लिए है, बोलता भी भगवान के लिए है, कर्म भी भगवान के लिए करता है, चलता भी भगवान के लिए है। विचार करो, आप किसके लिए करते हो? देखते हो किसके लिए देखते हो? क्या मन के लिए देखते हो कि हमारा मन खुश हो रहा है? या संसार में किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी तरफ देखते हो? आप किसके लिए सुनते हो? इसलिए सुनते हो कि हम नहीं सुनेंगे तो ये बुरा मान जाएगा? किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी बातें मजबूरी में सुनना पड़ती है। आप किसके लिए खाते हो? क्या किसी को प्रसन्न करने के लिए खाते पीते हो? आप किसके लिए सोते हो? या तो मन के लिए अपने सोते हो, देखते हो, खाते हो, पीते हो, व्यवहार करते हो, और या तो लोगों को प्रसन्न करने के लिए जो आपके आसपास हैं, उनको प्रसन्न रखने के लिए आप देखते हो, सुनते हो, खाते हो, पीते हो, जो कि कभी आपके काम आने वाले नहीं है। किसके लिए देखते, सुनते, व्यवहार करते हैं? भगवान का कहना है कि जो समस्त कर्म मेरे लिए करता है, परमात्मा में अर्पण करने का तात्पर्य जो देखता भी भगवान के लिए। देखना भी एक भजन है यदि भगवान के लिए देखा जाए। बोलना, सुनना, खाना पीना, व्यवहार करना एक भजन है यदि भगवान के लिए किया जाए, लोगों के लिए और मन के लिए नहीं। संसार में किसी को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए और अपने मन की प्रसन्नता के लिए, इन दो चीजों के लिए जो व्यवहार नहीं करता, उसका कर्म भगवान में अर्पण किया हुआ कर्म माना जाता है। जो भगवान के लिए जीवन जीता है वो किसी के लिए नहीं देखता, वो किसी के लिए नहीं सुनता, किसी दूसरे के लिए नहीं बोलता, किसी दूसरे के लिए कर्म नहीं करता, न अपने मन के लिए देखता है, न अपने मन को खुश करने के लिए खाता पीता है। वह केवल और केवल भगवान के लिए हर व्यवहार करता है। तो जिसका प्रत्येक व्यवहार परमात्मा के लिए है, यानी जिसने सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया। विवेक कैसे प्राप्त होगा? तो बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और वह सत्संग बिना भगवान की कृपा के सुलभ नहीं होता। जब तक जीवन में सत्संग प्राप्त न हो गुरु का, संत का, तब तक विवेक नहीं मिलता, यानी ठीक ठीक समझ नहीं मिलती। विवेक का तात्पर्य ठीक ठीक समझ हर चीज की, कि क्या जहर है, क्या अमृत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं कौन हूं और मैं क्या नहीं हूं। ये जो ठीक ठीक समझ हर चीज की है अध्यात्म की, उसे विवेक कहते हैं। वह उस विवेक के बिना संशय का नाश नहीं होता। ठीक समझ जब प्राप्त होगी तभी संशय गिरेंगे, और ठीक समझ सत्संग से प्राप्त होगी। तो जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, सत्संग लिया, सत्संग से विवेक प्राप्त हुआ, समझ प्राप्त हुई, और समझ से जिसके सारे संशय गिर गए, उसको क्लियर है कि मुझे क्या करना है और क्या सत्य है, क्या असत्य है, कैसे मुझे जीवन जीना चाहिए, और उस दिशा में प्रयास कर रहा है। ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। ऐसे पुरुष को कर्म बंधन नहीं होता, यानी बार बार उसे जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित एक अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा छेदन कर दे। विवेक जो सत्संग से, यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने जो तुझे ज्ञान दिया,
उस ज्ञान के द्वारा जो तुझे विवेक प्राप्त हुआ कि हाँ ये ठीक है ये गलत है, हे श्री कृष्ण मैं समझ गया कि ये जितने भी भाई बांधव राजागण हैं वे शरीर नहीं है, वे आत्मा है। मैंने ये संशय कर लिया था कि मैं इन्हें मारूंगा या ये मुझे मारेंगे, जबकि ये पूरी तरह असत है। न मैं इन्हें मारने वाला हूं, न ये मुझे मारने वाले हैं। ये भी शरीर नहीं है, मैं भी शरीर नहीं हूं। और विधान के अनुसार जिसका जब मरना निश्चित है वह शरीर मरेगा। यदि विधाता के विधान में इनका शरीर इस युद्ध में मरना है तो इनका शरीर मरेगा, और अर्जुन नाम का शरीर मरना है तो ये अर्जुन नाम का शरीर मरेगा। लेकिन उनका शरीर मरे चाहे यह शरीर मरे, इनमें आत्मा का मरण नहीं होगा, सत्य का मरण नहीं होगा, उस चेतन का मरण नहीं होगा। तो तू हृदय में स्थित अज्ञान जनित अपने संशय को, जब तूने ये समझ लिया कि शरीर का मरण निश्चित है, आत्मा का मरण नहीं है, तो समस्त संशय का त्याग कर दे कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। तू संशय में पड़ा हुआ है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, तो ये संशय अब तू छोड़ दे और मेरी आज्ञा पालन करते हुए युद्ध कर। जब आपके मन के संशय का समाधान गुरु के द्वारा होने लग जाए तो समाधान होते ही फिर गुरु जैसा कहें उस मार्ग पे चल पड़ो। बार बार संशय मत करो, गुरु और उनके वचनों पर संशय का समाधान कराओ और चल पड़ो। भगवान अर्जुन से कहते तू बार बार ये संशय मत कर कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। मैंने तुझे दूसरे अध्याय में समझाया कि युद्ध कर, तीसरे अध्याय में कर्मयोग के द्वारा समझाया कि तू युद्ध कर, इस चौथे अध्याय में भी मैंने तुझे विस्तार से समझाया और ये बताया कि तू युद्ध कर, मैं तेरा गुरु हूं, मेरी आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध कर। लेकिन तू बार बार अपने गुरु पर संशय कर रहा है, तो संशय में पड़ी हुई आत्मा का विनाश हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस संशय को तू त्याग दे। और यदि इस ज्ञान के द्वारा, जो मैंने तुझे ज्ञान दिया, तुझे सब समझ आ गया, विवेक प्राप्त हो गया, ठीक ठीक समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तू कौन है, ये विपक्ष में खड़े लोग कौन है, तो अब तू देर मत कर। समझ में आ गई बात तो खड़ा हो और युद्ध कर। नहीं समझ में आई है तो पूछ। केवल ऐसे संशय में पड़ा रहकर के युद्ध के मैदान से भाग मत जा। नहीं समझ में आया है तो पूछो, और समझ में आ गया है तो देर मत करो, तुरंत बाण उठाओ, धनुष उठाओ और युद्ध करो। जब तक गुरु की बात समझ में नहीं है, सत्संग की बात समझ में नहीं आई है तो पूछो, लेकिन जब समझ में आ जाए तो देरी मत करो, फिर तुरंत अर्जुन के जैसा उठाकर उस रास्ते पे चल पड़ो। समझ में आ गया तो उसमें विलंब मत करो, कल कर लेंगे ऐसा ढीलापन मत रखो, फिर दौड़ पड़ो। समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध के लिए तो खड़ा हो जा, नहीं तो संशय में पड़ने से तेरा विनाश होगा। इस प्रकार आज के गीता सत्संग में भगवान श्री कृष्ण ने संशय का त्याग करने को कहा। संशय का त्याग कैसे होगा? संशय का त्याग होगा सत्संग से। सत्संग से विवेक मिलेगा, ठीक समझ मिलेगी, उससे संशय छिन्न भिन्न होंगे। और जब संशय छिन्न भिन्न हो जाए, समझ में आ जाए बात, तो उसमें विलंब न करते हुए तुरंत उस मार्ग पे चलना शुरू कर दे। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और सावधान करते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, संशय में पड़ी हुई आत्मा का विनाश होता है। इसलिए संशयों का समाधान करा ले, संशयों को पाल के न रखे। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। कल से हम लोग 5वें अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसकी शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है। यहीं पर वाणी को विराम देते हैं।